हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी चर्चा में है, जिसका मतलब आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्होंने काफ़ी सुना होगा उसके बारे में, और बहुत घबराहट होगी उनके मन में भी, और उनके जो रिलेटिव्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वही, तो उनके मन में बहुत घबराहट होगी। और जो न्यूज़ है वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पेंशन है और जो ग्रेचुटी जो उनको एट द सर्विस के एंड में जो मिलती है वो डिसकंटिन्यू की जा रही है। अब जो मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ट्रैवल जो होती है वो फास्ट करती है आजकल के सोशल नेटवर्किंग वाले जो इन्वायरमेंट है उसमें। लेकिन जितना मुझे लगता है कि जो आपको जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती है वो हमेशा आपको एक जो जेन्युइन सोर्स है उससे पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए। अब जो इन्फॉर्मेशन की बात रही कि जो इन न्यूज़ है कि डिसकंटिन्यू होने वाली, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो अगर मैं बताऊं तो ये इन्फॉर्मेशन एकदम ट्रू है, लेकिन कुछ हद तक ये पूरी तरह सच्चाई नहीं है, कुछ ये आधी अधूरी सच्चाई है। तो आपको पूरी बात बताने से पहले मैं आपको एक जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है वो दिखाना चाहूँगा, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ऑफिस मेमोरेंडम लिखा हुआ है, इसमें सर्कुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने सर्विस के दौरान कोई भी अगर ग्रेव मिसकंडक्ट किया है या फिर नेग्लिजेंस किया था ड्यूरिंग द सर्विसेज के टाइम पे, तो उनका जो भी रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेचुटी और जो पेंशन होता है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और जो अंडर डिज़ाइन जो जितने भी गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उनको ये जो सर्कुलर है ये आगे पहले फॉरवर्ड कर चुकी है गवर्नमेंट। और जो आप जैसे देख रहे होंगे BSNL हो गया, ट्राई हो गया, ये सारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स में काम करते हैं, तो उन सब को जो है ये सर्कुलर जो है फॉरवर्ड कर दिया जा चुका है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है, पर मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन जो ये न्यूज़ है और जो ये लॉ है ये अभी नया नहीं है, ये पहले भी था। और ये सर्कुलर जो है ये सर्कुलर जो है बस अमेंडमेंट लाई गई है इस सर्कुलर से के थ्रू, लेकिन जो रूल्स हैं ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे। अब जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि अंडरसाइन जो है डायरेक्टेड टू से दैट रूल 8 ऑफ द CCS रूल्स 2021 हैज़ बीन अमेंडेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर। तो जो रूल था वो पहले से एग्जिस्ट करता था और जो अमेंडमेंट है वो इसके अंदर लाई गई है। तो प्रेसिडेंट के पास पहले जो है अर्लियर जो प्रेसिडेंट था उनके पास ये पावर हुआ करती थी कि जितने भी केसेस होंगे जिसमें जो पेंशन और ग्रेचुटी होल्ड करनी है या फिर विड्रॉ करनी है, वो प्रेसिडेंट के पास पावर हुआ करती थी सारे डिपार्टमेंट्स की और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। The pension was found guilty of grave misconduct and negligence during the period of services, including service rendered upon re-employment after retirement। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने कोई ग्रेव मिसकंडक्ट किया था या फिर ग्रोस नेग्लिजेंस उनके द्वारा हुई थी उनकी सर्विसेज के दौरान, तो जो प्रेसिडेंट थे उनके पास पावर हुआ करती थी कि वो विदहोल्ड कर सकते थे और विड्रॉ कर सकते थे पेंशन और ग्रेचुटी को। और इसमें वो सर्विसेज भी इंक्लूड होती थी जो रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट में आती थी। अब क्या हुआ कि रूल 8 के अंदर जो है अमेंडमेंट लाई गई है, जिसमें जो पावर थी जो प्रेसिडेंट के पास थी वो सब डेलीगेट कर दी गई है दूसरी अथॉरिटीज़ को। तो उसमें हुआ क्या है, जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर हुआ करती थी वो प्रेसिडेंट से लेकर जो उनके दूसरी अथॉरिटीज़ हैं उनमें डिवाइड कर दी गई है, ताकि जो बर्डन है वो डिवाइड हो सके। तो प्रेसिडेंट जो है अब जो पावर जो अपनी है वो एक्सरसाइज कर पाएंगे जिस डिपार्टमेंट में जो प्रेसिडेंट है वो अप्रूविंग अथॉरिटी होंगे, उनके अंडर में जो भी एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होंगे उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। और जिस केस में जो सबऑर्डिनेट्स होंगे प्रेसिडेंट के, सबऑर्डिनेट वाले जो डिपार्टमेंट होंगे उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उसमें द सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो पावर एक्सरसाइज करेगी। और जहाँ तक की बात करें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, जो गवर्नमेंट के जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके जो अकाउंट्स जो हैं ऑडिट करते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेचर और जो पार्लियामेंट के सामने जो अकाउंट्स जो हैं ऑडिटेड जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो रखते हैं, तो उस केस में जो पावर जो होगी और जो पावर जो एक्सरसाइज करने वाली अथॉरिटी होगी वो होगी CAG, जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको डॉक्यूमेंट अभी मैंने जो दिखाया था आपको, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट का, उसमें ये था कि जो भी पावर जो एक्सरसाइज करेगी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ के खिलाफ एक्सरसाइज करेगी, उसमें जो ग्रेचुटी और जो पेंशन होगी वो हो सकता है पार्ट में भी जो है वो विदहोल्ड हो सकती है या फिर डिसकंटिन्यू हो सकती है, या फिर पूरी की पूरी भी हो सकती है। मतलब ये कि अगर आप जैसे 10,000 पेंशन आती है तो हो सकता है 5,000 आपके डिसकंटिन्यू कर दे और बाकी 5,000 आपके वैसे की वैसे चलती रहे, और या फिर हो सकता है पूरी 10,000 जो है पूरी विदहोल्ड कर दी जाए। और जो
मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी सर्विस के दौरान कोई भी आपका ग्रेव मिसकंडक्ट या ग्रोस नेग्लिजेंस हुआ है, उसमें जो है रीअपॉइंटमेंट जो होती है रिटायरमेंट के बाद भी वो पीरियड भी कवर किया जाएगा। और इन केस अगर कोई एम्प्लॉय था जिसका जो है पेंशन और ग्रेच्युटी जो है वो पहले से ऑर्डर हो चुकी है, मतलब उनको ये दे दी जा चुकी है, उसके बाद जो है उनका कोई ऐसा ग्रेव मिसकंडक्ट या ग्रोस नेग्लिजेंस जो है सामने आता है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डर पास कर सकती है एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कि अगर जो भी आपने जो पेंशन जो है वो आपने ली है वो वापस गवर्नमेंट को लौटाई जाए। अभी जो भी डिसीजंस होंगे विद होल्ड करने के या फिर डिसकंटिन्यू करने के पेंशन और ग्रेच्युटी को, ये हमेशा जो गवर्नमेंट है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके साथ कंसल्ट करके ही जो अपना फाइनल ऑर्डर जो है वो पास करेगी। और उसमें एक ऐसा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, या फिर तो जो पार्ट है पेंशन का वो आपका डिसकंटिन्यू किया जाएगा या पूरी की पूरी जो पेंशन है वो डिसकंटिन्यू की जाएगी। तो जहाँ पे जिस केस में जो पार्ट है वो डिसकंटिन्यू किया जाएगा, तो उस केस में रूल 44 के अकॉर्डिंग मिनिमम 9,000 जो है पेंशन जो है वो आपको देनी कंपलसरी होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उससे आप कम जो है आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जैसे मान के चलिए कि आपकी 15,000 जो है मंथली आपकी पेंशन आया करती थी, तो आप जो मैक्सिमम जो है 6,000 तक जो है वो पेंशन जो है डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी 9,000 आपको वैसे के वैसे चलने देनी पड़ेगी कि जो रूल 44 के अंदर आपको कंप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अभी के लिए जो ये रूल चल रहा है रूल 8 के अंदर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उनके अगर कोई ग्रेव मिसकंडक्ट या ग्रोस नेग्लिजेंस आती है तो उस केस में जो है विद होल्ड और जो है डिसकंटिन्यू की जाएगी पेंशन या ग्रेच्युटी। अभी तक ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं ये चीज़ें। यहाँ पे जो ग्रोस नेग्लिजेंस है और जो ग्रेव मिसकंडक्ट है वो डिफाइन किया हुआ है। तो वो उसकी डेफिनेशन में जो केसेस आते हैं वो ये हैं कि एक करप्ट अगर कोई आपने प्रैक्टिसेस की हैं, जैसे आपने ब्राइब लेना या कुछ ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपने की हैं, या फिर आपने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने किसी दूसरे पर्सन के साथ, जो गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पर्सन के साथ आपने शेयर कर दी है, कोई सीक्रेट ऑफिशियल कोड जो है, पासवर्ड जो है, या फिर कोई स्केच है, प्लान है, मॉडल है, ऐसी कोई जो इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट थी गवर्नमेंट के लिए, वो आपने किसी बाहर वाली पार्टी को जो है शेयर कर दी है, तो उस केस में जो है ये ग्रेव मिसकंडक्ट और ग्रोस नेग्लिजेंस के अंदर आएगी। ऐसी इंफॉर्मेशन और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।